दिल्ली शहर, जहां एक घर लेना आज भी करोड़ों का खेल माना जाता है। दिल्ली में अगर किसी का घर है तो इसे सोच लो बल्ले बल्ले है। लेकिन अब दिल्ली रियल स्टेट में एक नया फेस आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमो सिटी, लैंड पुलिंग पॉलिसी और मास्टर प्लान 2041 क्या है एक्चुअली? क्या दिल्ली का मैप दोबारा बदलने वाला है? क्या द्वारका, नरेला, बवाना और आउटर दिल्ली नेक्स्ट ग्रोथ कॉरिडोर का इंजन बन सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर आप इन्वेस्टर हैं या होम बायर हैं या फ्यूचर में घर खरीदते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2041 के मास्टर प्लान, नमो सिटी और दिल्ली के ये आसपास के एरिया के बारे में। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो एक सटीक इन्वेस्टमेंट करना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी कि ये 3 डेवलपमेंट दिल्ली रियल स्टेट को कैसे इंपैक्ट कर सकती हैं। दिल्ली रियल स्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो, सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी रहेगा कि दिल्ली में जो लैंड है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जगह है ही नहीं, जगह की कमी है। पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है लेकिन डेवलप वाली जो लैंड है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसी वजह से जैसे साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और न्यू दिल्ली में प्रॉपर्टी के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर जैसे कि गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा रैपिडली एक्सपेंड हो रहे हैं। रीजन कि दिल्ली के ही लोगों के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी जा रही है और दिल्ली के ही लोगों ने गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इवन फरीदाबाद को भी कि रियल स्टेट को एक बूम रियल स्टेट बना दिया है। अब सवाल यह आता है कि दिल्ली खुद एक्सपेंड क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली देश की राजधानी है बट स्टिल वहां पर इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? वहां पर क्यों इतने हाई राइज नहीं आ रहे? वहां पर ऐसा क्या है जो कि लोग दिल्ली में रहने एक कहीं ना कहीं एक फजाहत हो गई है दिल्ली में रहना, जस्ट बिकॉज वहां पर जगह नहीं है, पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम इश्यूज हो रही हैं, कंजेशन आ गया दिल्ली के। अब लैंड इक्विजिशन जो है ना वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पर किसान अपोज करते थे गवर्नमेंट को जब एक्विजिशन में बहुत टाइम लगा था, इसलिए नए सेक्टर्स डेवलप नहीं हो पा रहे थे। ये हम दिल्ली की बात करें और इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई लैंड पुलिंग पॉलिसी। अब लैंड पुलिंग पॉलिसी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मान लो कि 100 किसान हैं जिनके पास 100 एकड़ लैंड है, ठीक है। पुराने सिस्टम में गवर्नमेंट उनसे लैंड एक्वायर करती थी, ठीक है, कंपनसेशन देती थी। लैंड ले ली और उसके बदले में कंपनसेशन दे दिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे लैंड एक्वायर हो जाती है और वो कहते हैं कि भाई हमारी लैंड जो है एक्वायर में आ गई है और हमें सरकार से इतना पैसा मिलता है। और बाद में मतलब क्या है कि लैंड पहले सरकार लेती है और बाद में डेवलपमेंट करती है। लेकिन लैंड पुलिंग पॉलिसी के सिस्टम जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। गवर्नमेंट या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना वो लैंड जबरदस्ती एक्वायर नहीं करते। पहले क्या बताया मैंने आपको कि भाई कोई भी लैंड है वो सरकार ने बोल दिया कि भाई एक्वायर में आ जाएगी तो वो देनी ही पड़ती थी, चाहे किसान माने या ना माने। एक्वायर में आ गई तो उनको देनी पड़ेगी और कंपनसेशन भी अकॉर्डिंगली सरकार के अकॉर्डिंगली ही तय होता था। अब लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो किसान है ना वो अपनी मर्जी के हिसाब से पूल करते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी में जैसे कि रोड, सिवर, मेट्रो कनेक्टिविटी, पार्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, ठीक है। उसके बाद डेवलप्ड प्लॉट का मेजर हिस्सा लैंड ओनर्स को वापस मिलता है। परफेक्ट। यानी कि ये जो जितना भी काम हुआ है डेवलपमेंट का उसमें एक तरीके से फार्मर भी, जो किसान है वो भी पार्टनर है और डेवलपर भी पार्टनर है और गवर्नमेंट भी पार्टनर है, राइट। और इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि एक प्लान्ड सिटी निकल कर आती है और इसी वजह से दिल्ली के कई आउटर एरियाज में फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जो आइडेंटिफाई जगह की गई थी वहां पर लैंड पुलिंग पॉलिसी चल रही है। क्लियर? अगर आपको ये समझ आ गई है लैंड पुलिंग पॉलिसी की बात और अगर आप चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं नमो सिटी के बारे में। ये नमो सिटी क्या है? अब बात करते हैं सबसे वायरल टॉपिक के बारे में, नमो सिटी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग
लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी होते हैं ना, लॉन्ग टर्म, बड़े बिजनेसमैन, बड़े डेवलपर, वो इन्हीं चीजों का इंतजार करते हैं और नमो सिटी उनमें से एक है। सोशल मीडिया पर भी अगर आप एक्टिव हैं तो नमो सिटी आपने जरूर देख लिया होगा। अगर आप नमो सिटी एक बार टाइप करोगे तो आपको काफी सारी रील के माध्यम से पता लग जाएगा कि नमो सिटी क्या है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ आपको। दिल्ली के पास में एक नया मॉडर्न सिटी कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है। यहां पर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड रोड्स, ग्रीन स्पेसेस, मॉडर्न अर्बन प्लानिंग और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट जैसी प्लानिंग की बातें चल रही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, आज की डेट में जो भी नमो सिटी के नाम से डिस्कशन चल रही है ना, उन्हें ऑफिशियल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट या नोटिफाइड प्रोजेक्ट के रूप में जो है अभी कंफर्म नहीं माना जा रहा है। जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फॉर्मल नोटिफिकेशन ना हो तो अभी हम उस आधार पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया क्लेम देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये मेरी एक सलाह है। क्योंकि अभी तक इसकी कोई सटीक इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि भाई ये किस एरिया में हो रही है, क्या आएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से तो बहुत चीजें आ रही हैं, बट अगर जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो देखो हम क्या ही कह सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और प्लानिंग डॉक्यूमेंट को ही प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं मास्टर प्लान 2041 की। मास्टर प्लान का ऑब्जेक्टिव सिर्फ नए घर बनाना नहीं है, फ्यूचर की एक नया शहर, नई दिल्ली बनाने का एक आधार बनाया गया है उस बात पर। अब इस प्लानिंग में फोकस किया जा सकता है बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स का, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का, मिक्स्ड लैंड यूज का, अफोर्डेबल हाउसिंग का और रीडेवलपमेंट का, एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आउटर दिल्ली को प्लान्ड मैनर में डेवलप करना। समझ गए आप? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आता है तो मेट्रो आती है, रोड्स आते हैं, कमर्शियल हब आता है, तो नेचुरली नियर बाय प्रॉपर्टी वैल्यू पर पॉजिटिव इंपैक्ट दिखने लग जाता है। हिस्ट्री भी यही बताती है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहां पर डिमांड बढ़ती है, और डिमांड के साथ में क्या होता है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। परफेक्ट। अब इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है या ये एक रिस्क है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा आंसर देखो बहुत सिंपल है, अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकती है लेकिन ब्लाइंडली कहीं पर भी नहीं। इन्वेस्टमेंट से पहले हमें चेक जरूर करना चाहिए। मान लो लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंतर्गत या 2041 के मास्टर प्लान के अंतर्गत या नमो सिटी के अंतर्गत अगर आप कुछ चीज लेने भी जा रहे हैं तो उसका लीगल वेरिफिकेशन जरूर चेक करें, राइट। अगर लैंड पुलिंग पॉलिसी के जोन लीगली हैं या आप उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं क्या नहीं आते हैं, अप्रूवल्स उसके अवेलेबल हैं या नहीं है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, रजिस्ट्री लीगल है या नहीं है, और सिर्फ मास्टर प्लान आ गया, नमो सिटी आ रही है और लैंड पुलिंग पॉलिसी आ रही है, ये सुनकर अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने चले जाओगे तो ये रिस्की हो सकता है। रियल एस्टेट में पेशेंस और ड्यू एंड डिलिजेंस सबसे बड़ा वेपन होता है। समझ गए आप? अब दिल्ली रियल एस्टेट अगले 10 से 15 साल तक काफी ट्रांसफॉर्म इसमें हो सकते हैं, राइट। लैंड पुलिंग पॉलिसी डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बन सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे ये लैंड पुलिंग पॉलिसी बहुत टाइम से चल रही है, आज की थोड़ी ना चल रही है, हमें सब पता है ये वो। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि जिन लोगों को लैंड की कम से कम 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस हो काम करने, आप उससे जाकर क्लियर करो। मास्टर प्लान 2041 जो है दिल्ली को फ्यूचर रेडी सिटी बनाने में डायरेक्शन एक अच्छे खासी दे रहा है, और अगर प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लान्ड डेवलपमेंट एफिशिएंसी से वो इम्प्लीमेंट होते हैं अगर, तो आउटर दिल्ली के कई एरियाज नई अपॉर्चुनिटी हमें वहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि रूमर्स पर नहीं, डॉक्यूमेंट पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया इज क्वाइट ए डिफरेंट थिंग। सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सब विजुअल्स का और एडिटिंग का कमाल होता है, परफेक्ट। तो
इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बढ़िया चीज़ें कर पाएंगे। और रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉफिट वही कमाता है जो रिसर्च करता है, पेशेंस रखता है और लीगल वेरिफिकेशन के साथ ही डिसीजन लेता है। अगर आपको ये वीडियो भाई साहब अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप मुझे ये बताना कि आपके हिसाब से दिल्ली का नेक्स्ट ग्रोथ कॉरिडोर कौन सा शहर हो सकता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगेन, ये कोई एक सेंटेंस नहीं होता है कि आप बोलोगे कि अरे मैडम ये तो हर यूट्यूबर बोलता है कि सब्सक्राइब कर लो। नहीं, आपका जो सब्सक्राइब करना, आपके जो लाइक और कमेंट करना होता है ना, वो फील कराता है कि यस, आवर पीपल आर लिसनिंग टू अस, मेरे लोग मुझे सुन रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।